पिछले वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट पे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आज बताने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर का है। कोई बैंकिंग में पूछा हुआ है तो कोई रेलवे में, कोई एसएससी में, कोई सीजीएल मेंस में है, प्री में है। आप देखिएगा, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाता है। मैंने मान लेते हैं कि 1 रुपया कोई राशि है, 1 रुपया का राशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है। 2.25 गुना हो जाता है कितने साल में? तो 2 साल में। कितने साल में? तो 2 साल में। 1 रुपया 2.25 रुपीज़ हो जाता है कितने साल में? तो 2 साल में। तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का रेट क्या होगा। अच्छा बताइए, 1 रुपया 2.25 रुपीज़ हो गया, यानी कितना गुना हो गया? 2.25 गुना हो गया। 2.25 गुना हो गया कितने साल में? 2 साल में। यानी 1 साल में कितना गुना हुआ होगा? 1/2। 2.25 के पावर 1/2, इसका मतलब 1.5 गुना होगा। यानी पहला साल कितना गुना हो गया होगा? यानी 1.5 गुना। यानी रेट परसेंट की बात करेंगे तो 1 से 1.5 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 0.5 बढ़ा। कितना से? 1 से गुना 100, यानी रेट मेरा कितना आ गया? 50%। रेट कितना आ गया? 50%। एक क्वेश्चंस बताएंगे, उस क्वेश्चंस पे उसी से रिलेटेड हम पीडीएफ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड करके घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं। दूसरा क्वेश्चंस है कि एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने का 625/256 हो जाता है। यानी 1 रुपया का राशि है और 625/256 हो जाता है। 625/256 हो जाता है कितने साल में? तो 1 वर्ष में। कितने साल में? तो 1 वर्ष में। और बोल रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या करें। यानी तिमाही का मतलब क्या होता है? 1 ईयर्स में इतना हुआ, इसका मतलब 3 मंथ पे रेट लग रहा था। यानी पहला जो मेरा ब्याज लगा था वो 3 मंथ पे लगा था। दूसरा जो ब्याज लगा था फिर 3 मंथ पे लगा था। तीसरा ब्याज लगा होगा फिर 3 मंथ पे लगा होगा। यानी इसी तरह से 4 बार 3 मंथ वाला ब्याज लगा होगा, तब न जा करके 625/256 हुआ। यानी 1 रुपया 1 3 मंथ, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही, चौथा तिमाही, तब ना 1 साल में टोटल 625/256 गुना हुआ। यानी कितना स्केलिंग फैक्टर हुआ? कितना बार? 1 2 3 4 बार। यानी 1 रुपया की राशि 4 स्केलिंग फैक्टर में 625/256 हो गया। यानी 1 स्केलिंग फैक्टर में कितना गुना हुआ होगा? 1 रुपया की राशि 4 स्केलिंग फैक्टर में 625/256 हो गया। यानी कितना गुना हुआ? 625/256 गुना हो गया। 1 का 625/256, 1 का 625/256 गुना कितना होगा? 625/256। यानी 4 स्केलिंग फैक्टर में इतना रुपया हो गया, यानी इतना गुना हो गया। यानी 1 स्केलिंग फैक्टर में कितना हुआ होगा? 625/256 के पावर 1/4। 625/256 के पावर 1/4। 625/256 के पावर 1/4 गुना हुआ होगा। इसका मतलब 1 तिमाही में कितना गुना हुआ होगा? 625/256 के पावर 1/4। 1/4। इसका मतलब 625 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4। अब बताइए, रेट पूछ रहा है, या इसका मतलब 4 से 1 बढ़ा। यानी रेट परसेंट कितना हुआ? 1 रुपया बढ़ा 4 पर गुना 100, यानी रेट कितना हुआ? 25%। 25% जो रेट हुआ, 25% जो रेट हुआ, पहला 3 मंथ में बढ़ा होगा, अगला 3 मंथ में फिर 25% बढ़ा होगा, अगला 3 मंथ में 25% बढ़ा होगा, अगला 3 मंथ में 25% बढ़ा होगा।
यानी 25% एक 3 मंथ में बढ़ा, यानी वार्षिक पूछेगा तो कितना बढ़ा होगा, 25, 50, 75 और 25, 100, यानी 25 चौके 100, यानी रेट परसेंट ईयरली पूछ रहा है। इसका मतलब रेट परसेंट ईयरली कितना होगा, 25% गुना 4 यानी 100%। कितना हो गया होगा, 100%, यानी रेट दर कितना होगा, 100%। देखिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा है कि 4704 रुपया, 4704 रुपया का धन 2 वर्षों में 5766 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में यानी 2 ईयर्स में कितना हो जाता है, 5766 रुपया। तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए बताइएगा हमको कि 4704 रुपया 5766 रुपया हो गया 2 साल में, यानी कितना गुना हुआ। तो हम कहेंगे कि 5766 बटा 4704 गुना हो गया। 4704 का 5766 बटा 4704 गुना कितना हुआ, 5766 रुपया। कितना साल में, 2 साल में। इसका मतलब इसको काट छाट करेंगे तो कितना गुना हो गया है, इसको 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 54, यानी 961 बटा 784। अब बताइए 4704 की राशि 2 वर्षों में 961 बटा 784 गुना हो गया, यानी 1 साल में कितना हुआ होगा, 961 बाई 784 के पावर 1/2, यानी कितना गुना हुआ होगा, 31 बाई 28 गुना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 31 बाई 28 गुना, यानी 28 से 3 बढ़ गया। यानी रेट परसेंट की बात करेंगे तो कितना रेट परसेंट, 3 बढ़ा, 100 पर ज्ञात करना है, 28 पर 3 बढ़ा परसेंट में, यानी गुना 100, यानी कितना आ जाएगा काट छाट करके, 4 12 7 के 28, 4 25 से 25 75, यानी 75 बाई 7%, यानी 10.5/7% मेरा रेट होगा। कितना रेट होगा, 10.5/7%, 10.5/7%। देखिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 48,000 रुपया की धनराशि पर किसी ब्याज दर से 9 माह में 7566 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज देता है। अच्छा 48,000 रुपया क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। इतना रुपया प्रिंसिपल पर 9 माह में 7566 रुपया CI दिया, यानी ये अमाउंट कितना होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, यानी अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, 6 दोनों को जोड़ देंगे, प्रिंसिपल प्लस CI, यानी 6 6 5 8 7 15 4 1 5, यानी 55,566। तो हम कह सकते हैं कि 48,000 रुपया कितना हो गया, 55,566 रुपया। कितना मंथ में, 3 मंथ में। तो बताइए ध्यान दीजिएगा, 9 मंथ में, यानी ब्याज जो है मेरा कह रहा है कि तिमाही है, यानी 48,000 रुपया, 48,000 रुपया जो मेरा है, 48,000 रुपया जो मेरा है, 48,000 रुपया जो मेरा है, 9 महीना, यानी पहला ब्याज 3 मंथ में लगा होगा, दूसरा ब्याज 3 मंथ पर फिर से लगा होगा, और तीसरा ब्याज फिर से 3 मंथ, तब ना 3 3 6 व 3 9 महीना में कितना गुना हो गया, कितना रुपया हो गया, 55,566 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि 3 स्केलिंग फैक्टर में कितना गुना हो गया, 55,566 बटा 48,000 गुना हो गया। 48,000 रुपया 3 स्केलिंग फैक्टर में 55,566 रुपया हो गया, यानी कितना गुना हुआ, 55,566 बटा 48,000 गुना होगा। इसको काटेंगे ना तो कितना मरतबे कट जाएगा, 6 से काटिएगा तो आ जाएगा 9261 बट्टा में 8 6 के 48, 8,000 रुपया। यानी 3 स्केलिंग फैक्टर में इतना गुना हुआ, यानी एक स्केलिंग फैक्टर में कितना गुना हुआ होगा, 1/3 मल्टीपल हुआ होगा,
यानी रेट की बात करेंगे तो कितना रेट आ जाएगा, रेट की बात करेंगे तो कितना रेट आ जाएगा। देखिए रेट की बात यानी 92,161 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/20 लिखा हुआ है। यानी इसका घनमूल निकालेंगे तो 21/20 लिखा हुआ है। यानी 20 से 1 बढ़ा, यानी रेट परसेंट कितना हुआ 1, 20 पर गुना 100, यानी कितना रेट परसेंट था 5%। 5% 3 मंथ में था, 5% 3 मंथ में रेट था, 5% 3 मंथ में रेट था। जब ईयरली रेट परसेंट की बात करेंगे तो 5 × 4 यानी 20% ईयरली रेट हो जाएगा, 20% ईयरली रेट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9600 रुपये और 10,272 रुपये तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 7वां क्वेश्चन बोलता है, 7वां क्वेश्चन बोलता है कि 9600 रुपया, 9600 रुपया दूसरे वर्ष और 10,272 रुपया तीसरे वर्ष हो जाता है मिश्र धन। यानी एक वर्ष में कितना मिश्र धन बढ़ा, यानी कि एक वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, 9600 से 10,272 रुपया हो गया। यानी एक साल में टोटल कितना ब्याज निकला, तो हम घटाएंगे 9600 से उसको, तो कितना निकल जाएगा 672 रुपया। 9600 से 672 रुपया बढ़ के कितना हो गया 10,272 रुपया। यानी 672 रुपया किस पर बढ़ा है 9600 पर। यानी रेट कितना हो गया 672, 9600 का कितना परसेंट है, तो हम काटेंगे तो कितना रेट परसेंट निकल गया, इसको काटेंगे यानी रेट परसेंट कितना हो गया 7%। यानी दूसरा साल मिश्रधन इतना था, तीसरा वर्ष मिश्रधन इतना हुआ। यानी ब्याज एक वर्ष में टोटल कितना बढ़ा 672 रुपया, किस पर बढ़ा 9600 पर। यानी 2 वर्ष का जो मिश्रधन होता है तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। यानी 9600 पर 672 रुपया बढ़ा, यानी 9600 का 672 कितना परसेंट है, तो हम मेरा निकला कि 7% है। कितना 7% है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 और 7 वर्षों में, कोई निश्चित धनराशि है, ले लेते हैं कि ये धनराशि 4 वर्ष में 4 ईयर्स में कितना हो गया 5400 रुपया हो गया, और 7 वर्षों में यानी 4 वर्ष यहाँ और 3 वर्ष यहाँ, 7 वर्षों में 59,582 रुपया हो गया। ये 54,000 है। 54,000 4 वर्षों में 54,000 हुआ, अगले 3 वर्षों में 59,582 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये 3 वर्षों में टोटल कितना गुना हो गया है 59,582 बटा 54,000 गुना हो गया है। हम कह सकते हैं कि 59,582 बटा 54,000 गुना हुआ है। इसको काट छाट करेंगे तो कितना से कट जाएगा 2 से कट जाएगा। यानी कितना कहेंगे कि 29,791 बट्टा 27,000 गुना हुआ है। कितना सालों में 3 साल में। यानी एक साल में कितना गुना हुआ होगा, तो 31 का क्यूब है और 30 का क्यूब है। क्यूब नहीं निकालने आता है तो एक वीडियो हम बना करके डाले हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। 31/30 का, ये 31 का क्यूब है, ये 30 का क्यूब है। यानी 30 पर 1 रुपया ब्याज मिला। यानी रेट परसेंट कितना हुआ 1, 30 पर गुना 100 यानी 3.1/3% मेरा रेट हुआ। यानी रेट कितना हुआ 3.1/3%। देखिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर देखिए, कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई धन है, कोई धन ले लेते हैं, जैसे 1 रुपया है। 1 रुपया है कितना सालों में 8 साल में।
कितना साल में? 8 साल में। कितना हो गया? 3 गुना, यानी 3 रुपया हो गया, यही ना। 8 साल में 3 रुपया हो गया। तो कह रहा है कि 243 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 1 रुपया, वही 1 रुपया 243 गुना यानी 243 रुपया होने में कितना समय लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपया जो है 243 मतलब क्या लिखा हुआ है, ये 3 के पावर कितना लिखा हुआ है? 5 एल लिखा हुआ है ना। 9वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, यानी 3 के पावर 5 लिखा हुआ है। अब आप एकदम ध्यान से समझिएगा, 3 के पावर 1 होने में 8 साल लगा, तो 3 के पावर 5 होने में कितना साल लगेगा? ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 1 होने में 8 साल लगा, तो 3 के पावर 5 होने में 8 पचे 40, यानी कितना समय लगेगा? 40 ईयर्स लगेगा। 1 रुपया 3 गुना, यानी 3 के पावर 1 होने में 8 साल लगा, तो 3 के पावर 5 होने में 8 पचे 40 साल लगेगा। जैसे 3 के पावर 1 होने में 8 साल, फिर 3 के पावर 2 होने में दूसरा 8 साल, फिर 3 के पावर 3 होने में तीसरा 8 साल, उसी तरह से 3 के पावर 5 होने में 5 गो 8 साल, यानी 8 पचे 40 ईयर्स लगेगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 10वां नंबर से कि अगर कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है, यानी 1 रुपया की राशि 15 ईयर्स में, 1 रुपया की राशि 15 ईयर्स में 27 रुपीज हो जाता है। 1 रुपया की राशि 15 वर्षों में 27 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि 25 सालों में कितना गुना हो जाएगा, यानी 25 साल में कितना गुना होगा, 25 ईयर्स में कितना गुना होगा, यानी कितना रुपया हो जाएगा। अब बताइए 1 रुपया 27 रुपीज होने में, 27 रुपीज कहे तो 3 के पावर 3 होने में, 3 के पावर 3 होने में 15 साल लगा, यानी 15 साल में 3 के पावर 3 हुआ, यानी 3 के पावर 1 पहला 5 साल में हुआ होगा, 3 के पावर 2 यानी 2 गो 5 साल में हुआ होगा, 3 के पावर 3 गो 5 साल में हुआ होगा। तो उसी तरह से 5 गो 5 सालों में, 5 गो 5 सालों में 25 साल कैसे बनेगा? 5 गो 5 सालों में 3 के पावर 1 हुआ, 3 के पावर 3 हुआ 3 गो 5 सालों में, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा 5 गो 5 सालों में। 3 के पावर 5 हो जाएगा कितना सालों में? 5 गो 5 सालों में, यानी 25 सालों में। 3 के पावर 5 कहने का मतलब 729 रुपया हो जाएगा, 729 रुपया हो जाएगा, यानी 1 रुपया की राशि 729 रुपीज हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा? 729 मल्टीपल्स हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी 1 रुपया की राशि 25 वर्षों में 729 रुपया हुआ, यानी 729 गुना हो जाएगा। 3 के पावर 3 होने में 3 गो 5 साल लगा, तो 3 के पावर 5 होने में 5 गो 5 साल लगेगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर पर 1939 में दिया गया 1 रुपया 2019 में 625 रुपया हो जाता है। अब बताइए 1 रुपया कितना रुपया हो गया? 625 रुपया हो गया। 1 रुपया जो है 625 रुपया हो गया। कब? 1939 में दिए थे और 2019 में हो गया है, यानी टोटल समय कितना लगा है? टोटल समय कितना लगा है? तो हम दोनों को घटाएंगे तो कितना समय लग जाएगा? तो हम कहेंगे कि 60 साल उधर और 20 साल इधर, यानी टोटल कितना साल लगा? 80 ईयर्स लगा। यानी 80 ईयर्स में 1 रुपया 80 ईयर्स में 625 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है 1999 में उसकी कीमत क्या होगा? यानी 1 रुपया 1999 में, यानी 1939 से 1999 में, यानी 60 ईयर्स में कितना हुआ होगा, यही पूछ रहा है। 1 रुपया 80 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। अच्छा बताइए 625 कहने का मतलब कितना ही लिखा हुआ है? 625 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना लिखा हुआ है? 5 के पावर कितना 625 होता है? तो हम कहेंगे कि 5 के पावर 4 होता है। 5 के पावर 4 625 होता है, यानी 5 के पावर 1 होने में पहला 20 साल लगा होगा, दूसरा 20 साल में 5 के पावर 2, तीसरा 20 साल में 5 के पावर 3, यानी 4 गो 20 साल में 5 के पावर 4 हुआ होगा।
5 गो 20 साल में कितना हुआ होगा, 5 के पावर 4, यानी कितना 20 साल चाहिए, 3 गो, यानी 3 गो 20 साल चाहिए, यानी 3 गो 20 साल में 5 के पावर 3 हुआ होगा। 5 के पावर 4 होने में 4 गो 20 साल लगा, तो 5 के पावर 3 गो 20 सालों में 5 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 1 रुपया की राशि 5 के पावर 3 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी, 125 रुपया हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, 5 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 3 हो जाएगा, 3 गो 20 सालों में 5 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 3 कहने का मतलब 125 रुपया हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 ईयर्स में, देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। कितना नंबर क्वेश्चन से देख लेना है, 12 नंबर। कह रहा है कि 7.5 वर्षों में 64 रुपया की राशि 15 वर्षों में, देखिए कोई राशि था 7.5 ईयर्स में 7.5 ईयर्स में 6400 हो गया। तो वही पूछ रहा है कि वही राशि 15 सालों में कितना रुपया हो जाएगा। 15 साल में नहीं दिया हुआ है कि 15 साल में कितना रुपया हो गया है, 7.5 ईयर्स में 6400 रुपया हो गया है, तथा 15 सालों में 8000 रुपया हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि 7.5 ईयर्स यहाँ हुआ और 7.5 ईयर्स यहाँ होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जितना मल्टीपल इतना होने में हुआ होगा उतना ही मल्टीपल इतना होने में हुआ होगा, क्योंकि दोनों का समय सेम है, 7.5 ईयर 7.5 ईयर, यानी इतना होने में कितना समय लगा, कितना गुना हो गया, 80/64 गुना हो गया, यानी सेकेंड 7.5 ईयर्स में 80/64 गुना हुआ, यानी प्रथम 7.5 ईयर्स में भी 80.64 गुना हुआ होगा, 80/64 गुना हुआ होगा। हम कह सकते हैं ना 80/64 गुना होने में 7.5 ईयर्स का समय लगता है, तो ये भी 7.5 ईयर्स में 80/64 गुना हुआ होगा, यानी प्रिंसिपल का 80/64 गुना हुआ तो कितना हो गया, 64,000 रुपया हो गया। प्रिंसिपल का 80/64 गुना हुआ तो कितना हो गया, 6400 रुपया हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना था, 6400 गुना 64 बटा में 80, यानी 80 64, 80 मरतबे कट जाएगा, यानी 64 से 8 में गुना करेंगे तो 512, यानी 5120 रुपया था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, 5120 का 80/64 हुआ तो 6400 हो गया प्रथम 7.5 ईयर्स में, तो 6400 का 7.5, अगला 7.5 ईयर्स में फिर से 80/64 गुना हुआ, यानी कितना रुपया हो गया था, 80 रुपया, यानी 8000 रुपया हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना था, 5120 रुपया। थैंक यू भाई। कुछ क्वेश्चंस हम इसी पे जिस मेथड पे बताए हैं, इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस हम PDF के रूप में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, थैंक यू।